हाँ बेटा, ध्यान देना। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है अब इसमें, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चे सभी, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालिए, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालेंगे, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्लियर है बात? डाल दी इतनी हेडिंग, ठीक है। अब इसमें नंबर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट हेडिंग डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए बेटा, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? ये फर्स्ट हेडिंग थी, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहले इसमें ध्यान देना बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे पहले अपन दो टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो अपने को पढ़ना है बेटा कि एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सैचुरेटेड। एक तो कौन सा होता है बेटा? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पूरी सीरीज है, अपने को ढंग से आराम आराम समझते चलनी है कि एक तो कौन सा होता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक कौन सा होता है अनसैचुरेटेड। हिंदी मीडियम वाले भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ही ध्यान रखें। वैसे मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। सैचुरेटेड को कहा जाता है कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। क्लियर है बात? तो आप लिख लेना, सिंपल इस तरह लिखना आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, या सिंपल भाई हिंदी वाले बच्चे लिखिए, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दोनों के नाम लिख लो, और दोनों के नाम लिख लो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्लियर है बात? इतना लिखने के बाद आगे सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कि संतृप्त कौन सा होता है, यानी कि फर्स्ट हेडिंग डालना सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट हेडिंग डालिए सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसमें लिखना आप, इसमें लिखिए, देखो बेटा समझा देता हूँ पहले होता क्या है सैचुरेटेड, कि अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो उसे कहा जाता है सैचुरेटेड। और अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो कंडीशन होती है उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखना कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। इसके बारे में लिख लीजिए, फर्स्ट हेडिंग डालनी थी सैचुरेटेड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य, इस तरह लिखना, इस तरह से जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इस तरह लिखना कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित है, यदि कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध उपस्थित है,
तो ऐसे कार्बनिक यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए, इफ ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन, इस तरह लिख लो, बिटवीन कार्बन कार्बन, इफ ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन, then this type of compound is called saturated hydrocarbon या saturated organic compound. Then this type of compound is called saturated organic compound. क्लियर है बात। अब इसी तरह से अपन किसको डिफाइन करेंगे बेटा, इसी तरह सेकंड नंबर हेडिंग डालेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हेडिंग डालिए बेटा सेकंड नंबर पे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। बाकी हिंदी मीडियम वाले से ध्यान रखना कि एक तो होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, क्योंकि मैं आगे जो लेक्चर में केवल हो सकता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड शब्द ही काम में लूँ। ठीक है। तो ये कौन से होते हैं मैंने बता दिया आपको बेटा कि अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित हो, यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित हो, यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित हो, तो यौगिक को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यौगिक को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन, इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन, then this type of compound is called unsaturated organic compound, then this type of compound is called unsaturated organic compound। क्लियर है बात भी, हो गया इतना। नेक्स्ट समझना। चलिए अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको बताना है कि भी वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, निम्न में संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की जांच करें। निम्न में संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की जांच करें। इन फॉलोइंग राइट अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लो। इन फॉलोइंग राइट अबाउट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। देखो बेटा, जैसे पहला आपके सामने दिया हुआ है ये कि CH3 और फिर CH2 और फिर बेटा ये C और फिर ट्रिपल बॉन्ड और ये N। ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर दो आप चाहे, और वीडियो को पॉज करके एक बार मेरे को फटाफट सोच के बताओ कि ये जो आपके सामने लिखा है, दोनों मीडियम बच्चे सोच लो दिमाग में कि ये जो है ये अपने पास में सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, संतृप्त है कि असंतृप्त है। ठीक। चलो मैं बता देता हूँ। अब ये अपने पास में जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अपने पास। ये जो है बेटा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आप देखो कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है। जबकि मैंने कहा था कि क्या सोच रहे हो ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड है बेटा, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये है सैचुरेटेड।
गलत लिख गया मैं भी। कैसा है ये? सैचुरेटेड। दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड है ये। कैसा है बेटा ये है सैचुरेटेड। क्लियर है बात? कुछ बच्चे खुश हो गए होंगे जिन्होंने आंसर अनसैचुरेटेड दिया था, लेकिन वो गलत आंसर उनका। कैसा है ये? सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि आप इसको मत देखो बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमको देखना है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कि अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तब तो वो अनसैचुरेटेड है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है। यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट तो है, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन में है। ठीक है, तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ कार्बन कार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। देखो ये सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, इसलिए ये जो कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड कैसा है बेटा? ये कंपाउंड अपने पास में सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है बात? लिख लेना इसमें संतृप्त है, सैचुरेटेड है ये। ठीक है, सेकंड देखिए अभी, सेकंड वाला समझते हैं। सेकंड वाला क्या है? जैसे लिखा हुआ है ये CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। तो चलो अब तो खैर बता देंगे बच्चे समझदार जो हैं आराम से कि ये सैचुरेटेड है कि ये अनसैचुरेटेड है। बताओ, हिंदी मीडियम वाले को भी मैंने समझा दिया कि वो अपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड शब्द जो हैं वो ही पढ़ने में काम में लें, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी उनको पता रहना चाहिए भी हिंदी में लिखना है तो कोई नहीं, याद रहे कि सैचुरेटेड मतलब संतृप्त और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। उनका मतलब ध्यान रखना है बस कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो सैचुरेटेड है, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों आ गए तो वो कौन सा हो गया? अनसैचुरेटेड। तो भी ये कैसा है? ये अपने पास में है सैचुरेटेड। कैसा है ये अपने पास में है सैचुरेटेड। कारण क्या है भी? कारण यही है कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन ऑक्सीजन में है, जबकि होना कार्बन कार्बन में चाहिए था, तब अनसैचुरेटेड बना था। तो ये भी कैसे ये है अपने पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल आता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C, फिर OH और डबल बॉन्ड O। ये बताओ भी ये कैसा है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? तो ये वाला जो है ये कैसा है भी? ये अपने पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है भी? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों भी ये अनसैचुरेटेड क्यों है? ये अनसैचुरेटेड इसलिए है कि इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ध्यान रखना, इस डबल बॉन्ड के कारण ये अनसैचुरेटेड है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है ना यहाँ पे? क्योंकि आप ध्यान रख लिए, अब आप इसको इस तरह समझ लो कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही देखना पड़ता है जब हम सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बनाते हैं। ठीक, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कार्बन है और कार्बन है, तो जब एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसे कहा जाता है बेटा सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा बॉन्ड, इसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। और अगर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फिर अदर बॉन्ड जो बनते हैं तो इसे कहा जाता है बेटा पाई बॉन्ड। क्लियर है बात? तो बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। जो पहला ही पहला बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो बाद का बनता है वो कौन सा होता है बेटा? पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे जैसे अगर बात करूं इसमें, तो इसमें क्या है? इसमें अपने पास में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, इसमें इसमें अपने पास एक सिग्मा है और एक पाई है। इसमें तो एक सिग्मा है और बाकी दोनों क्या हो गए? पाई। शुरू का जो होता है वो सिग्मा कहलाता है, और बाद में बनने वाले जो हैं वो पाई बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखना, हम एक बात और लिख सकते हैं कि आप समझना, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने पास में कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा? पाई बॉन्ड। तो अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो अपने पास वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, इसके ऊपर एक नोट डाल के लिख लो, पाई बंध की उपस्थिति, पाई बंध की उपस्थिति, पाई बंध इस तरह लिख लेना भी ढंग से, पाई बंध की उपस्थिति, और फिर उपस्थिति के बाद लिख लेना CC, ताकि आपको याद रहे कि कार्बन कार्बन की बात हो रही है। पाई बंध की उपस्थिति ही
असंतृप्त यौगिक की पहचान होती है। असंतृप्त यौगिक की पहचान होती है। इंग्लिश में वाले बच्चे लिख लो, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लेना अभी, कार्बन कार्बन इज कंसीडर्ड फॉर अनसैचुरेटेड, इज कंसीडर्ड फॉर अनसैचुरेटेड। क्लियर है बात भी? तो ये तो वे भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का खेल खत्म हो गया। अब आगे समझते हैं अभी। इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है बेटा अपना ओपन चेन और क्लोज चेन। तो इसमें आप हेडिंग डालना, आप हेडिंग डालना बेटा इसमें ओपन चेन कार्बनिक कंपाउंड। हेडिंग डालिए ओपन चेन कार्बनिक कंपाउंड, या कार्बनिक की जगह आप सिंपल भी लिख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लें खुली श्रृंखला वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लें खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक है अभी? तो ये कौन से होते हैं कि अगर कार्बन कार्बन में इस तरह से सिंपल चेन बनी हुई होती है तो इसे कहते हैं अपन बेटा ओपन चेन वाले कंपाउंड। का बोलते हैं इसको ओपन चेन। मतलब कि जैसे अगर आपके सामने मैं बनाऊं कि एक कंपाउंड तो अपने पास में ये है और एक कंपाउंड अपने पास में ये है, ठीक, तो ये वाला जो है ये क्लोज बन रहा है, तो ये वाला तो कौन सा, इसको तो बोलते हैं बेटा अपन ओपन चेन कंपाउंड, और इसको अपन बोलते हैं बेटा क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, ध्यान रखना ब्रांच वगैरह हो सकती है, जैसे मान लो इसमें और साइड में निकल आए ब्रांच इस तरह से। ठीक, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ कि आपसे कोई पूछे बताओ भी CH3 CH2 और CH और ये CH3 और यहाँ पे आपके जोड़ दिया Cl, तो बताओ ये कैसा है? तो ये अपने पास कैसे है? अपने पास में ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, तो ओपन चेन मतलब होता है सिंपल वाला सीधा सीधा चेन बनी हुई है, और क्लोज चेन जिसमें क्लोज पाथ बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डाल दिया आपने ओपन चेन कार्बनिक कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाला यौगिक। तो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे लिखना इसमें ये ऐसे यौगिक होते हैं, ये ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु आपस में इस तरह जुड़े होते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि ये एक खुली संरचना बनाते हैं, कि ये एक खुली संरचना बनाते हैं, कि ये एक खुली संरचना बनाते हैं, ये एक खुली संरचना बनाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना इन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे, carbon atoms are connected in such a way that molecule forms a open chain, molecule forms a open chain। ठीक है भी? तो दोनों मीडियम के बच्चे ध्यान रखना कि अगर इस ओपन चेन है तो इसका मतलब ओपन चेन कंपाउंड मतलब ओपन चेन बनती है। ठीक है, तो इसमें वो इस तरह से ये एक एग्जांपल लिख ले CH3 CH2 CH और CH3 और यहाँ पे चाहे आप कुछ भी जोड़ दो, जैसे आपने जोड़ दिया ब्रोमीन। ठीक है, तो ये जो है एग्जांपल लिख लो। ये कैसा है? ये अपने पास में एक ओपन चेन कंपाउंड का एग्जांपल है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना भी कि ये जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं इनको बेटा अपन एसाइक्लिक और बेटा एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। कि ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं उनको एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। हिंदी में भी बेटा इनको आप एसाइक्लिक और एलिफैटिक याद रखो तो बढ़िया रहेगा। तो लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाला बच्चे लिख लीजिए पहले कि ओपन चेन कंपाउंड को
एसाइक्लिक तथा एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को एसाइक्लिक तथा एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए, ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज, ओपन चेन कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड, एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है अभी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश लिख के जाना जरूर, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल वर्ड ही होते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। बंद श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक है अभी। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि जिसमें बंद श्रृंखला बनती हो इस तरह से, जैसे ये बन गया, तो ये क्या है, एक बंद श्रृंखला वाला है, ये भी क्या है, एक बंद श्रृंखला वाला है। ठीक है ना, दोनों क्या है, बंद श्रृंखला वाले हैं। तो लिख लीजिए इसमें, पहले तो लिख लो इसमें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो चाहे इसमें पहले, इनमें कार्बन परमाणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं, इनमें कार्बन परमाणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वे एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कि वे एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है अभी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए, इन दीज कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे, इन दीज कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे that they form a closed chain, they form a closed chain। ठीक है ना भी। और एग्जाम्पल में आप लिख लो इस तरह से, जैसे ये एग्जाम्पल लिख लो, और भूलना नहीं है भी ये अपने पास किसका एग्जाम्पल है, ये इस तरह से कंपाउंड है, इसी को जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसकी ये है। ठीक है ना, ये एच नहीं लगाता मैं, एच आप खुद लगा सकते हो क्योंकि समझा रहा हूँ मैं, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल लिख लो। ठीक, तो ये क्या है अपने पास में, एक क्लोज चेन वाला एग्जाम्पल है। ठीक है बात भी। नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब इसमें एक बात और लिख देते हैं अभी अपन, इसमें एक बात और लिख देते हैं, क्या कि देखो बताता हूँ, इनको अपन बेटा इस तरह से कहते हैं, जैसे हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना भी, इसमें जैसे इनको अपन कहते हैं, इसमें कुछ तो होते हैं बंद चेन वाले, कुछ तो होते हैं मोनोसाइक्लिक, ठीक है, और कुछ होते हैं बेटा बाईसाइक्लिक। ठीक, पहले तो एक बार लिख देते हैं, जैसे उसको, जैसे अपन ने ओपन चेन पढ़ा था, तो ओपन चेन वाले को मैंने कहा था कि ओपन चेन वाले को कहते हैं बेटा एसाइक्लिक। ठीक है, तो एसाइक्लिक था ओपन चेन, तो जब ओपन चेन वाले को अपन ने एसाइक्लिक कहा था, तो इन्हें कहते हैं बेटा अपन साइक्लिक। ठीक है, तो हिंदी वाले लिख लेना कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड को, क्लोज्ड चेन कंपाउंड को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे भी, क्लोज्ड चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। स्पेलिंग लिखना ढंग से, क्लोज्ड चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है बात भी। और ये भी लिख लेना, इंग्लिश में लिख लेना कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज, closed chain compound are also known as cyclic compound, are also known as cyclic compound। क्लियर है बात भी। अब समझना, अब मैं कह रहा था आपको कि इनको अपन कहते हैं बेटा मोनोसाइक्लिक। आपको समझना है कि मोनोसाइक्लिक जो है वो क्या होते हैं। ठीक, इसी तरह से होता है अपने पास में बाईसाइक्लिक, जैसे बनता है ना मोनोसाइक्लिक, इसी तरह क्या बनता, इसी तरह बनता है अपने पास में बाईसाइक्लिक। ठीक, और सिमिलर अपने पास में बनता है बेटा ट्राईसाइक्लिक। ठीक है, और ट्राईसाइक्लिक बनता है सिमिलरली।
और इसी तरह एक बनता है पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक क्या होते हैं। समझा देता हूँ बेटा मैं, ध्यान देना। मोनोसाइकिल का मतलब होता है अपने पास में एक साइकिल बनेगा, एक वलय बनेगी। बाईसाइकिल मतलब होता है बेटा दो साइकिल बनेंगे। और ट्राईसाइकिल मतलब होता है बेटा तीन साइकिल बनेंगे। और पॉलीसाइक्लिक मतलब होता है बेटा मोर देन थ्री, तीन से ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, दोनों लिख लेना। मोनोसाइक्लिक पहले आप इस तरह लिखो, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, पॉलीसाइकिल की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, सही कर लेना, POLYCYCLIC है ना। और मोनोसाइक्लिक में लिख लेना एक साइकिल बनता है, हिंदी में वाले बता एक वलय बनती है। ठीक है, बाईसाइक्लिक में दो वलय, दो साइकिल बनती हैं। ट्राई में तीन बनती है और पोली में तीन या तीन से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा। ठीक है बात भी। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मैं जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि सिंपल सा एग्जांपल क्या बनेगा भी, इसका सिंपल सा एग्जांपल जो है वो यही अपन ले सकते हैं कि जैसे देखो समझाता हूँ मैं। जैसे ये एक कंपाउंड है, ठीक, तो ये कंपाउंड है। ठीक, एक कंपाउंड अपन ने मान लो इस तरह ये बना दिया, इस तरह से। ठीक है, और एक कंपाउंड देखो मैं आपको बना के बता देता हूँ ढंग से, फिर वो आगे डिटेल में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, डिटेल में आगे आ जाएगा। मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक समझाई दिया मैंने। एग्जांपल देता हूँ, अच्छे अच्छे एग्जांपल देता हूँ जिससे एग्जांपल के एग्जांपल हो जाएं और आप सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत ही अच्छे क्लियर हो जाएं। जैसे बेटा पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे ये बनाया मैंने, ये स्ट्रक्चर बनाई, आपको आगे समझाऊंगा बेटा इसका मतलब है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाई, आप अभी तो बनाते चलना सिंपल सा, क्योंकि धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाई है बेटा, ये फर्स्ट ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये। इसको ये होता है बेटा किसका फॉर्मूला, ये होता है बेटा बेंजीन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है मोनोसाइक्लिक का। तो आप लिख लेना मोनोसाइक्लिक एग्जाम्पल में इसको लिख लेना, आप लिख देना मोनोसाइक्लिक एग्जाम्पल, उसमें ये लिख लो इस तरह से, ये बेंजीन। ठीक है ना बात, इसमें एक ही रिंग है। कितनी रिंग है बेटा, एक रिंग। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ कि जी थोड़ा सा बता ही देता हूँ बच्चों को मैं कि बेटा जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, ठीक, तो ये मैंने जो बीच में गोला खींचा, इस गोले का मतलब ये होता है कि ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान समझना भी, वैसे कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। और आगे अब जीरो से बढ़ा रहे हैं अपन तो आगे आएगा ही आएगा। जैसे इस लाइन का गोले का मतलब ये होता है कि इस स्ट्रक्चर में हमको अंदर की तरफ डबल बॉन्ड लगाना है, इस स्ट्रक्चर में हमको अंदर की तरफ डबल बॉन्ड लगाना है, वो भी एक छोड़ते हुए एक लगाना है। ये मतलब होता है बेटा इसका, इसका मतलब होता है कि इस स्ट्रक्चर में हमको अंदर की तरफ एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगाना है। देखो बताता हूँ किस तरह से। देखो जैसे मैंने एक यहाँ लगा दिया तो एक छोड़ दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया, एक छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब ये होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर है बात, याद रहेगी सब बच्चों को कि बीच में जैसे अगर मेरे पास ये सिंपल बना हुआ है तो शायद इस सिंपल को तो हर बच्चा समझ सकता है कि भी सिंपल का मतलब जो है वो सर कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर अपन ने बहुत जीरो पढ़ा था, तो पहले समझा रखे हैं अपन ने, जिसको नहीं आता वो पहले कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लेना। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाई थी शुरू में कि किस तरह कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन भी करवा रखे हैं बहुत सारे, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन कराए थे मैंने कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला को सिंपल में बदलो, सिंपल को इसमें बदलो, ये सब करा रखा है। ठीक, अब जैसे मैंने बेटा इसमें गोला लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, अब डबल बॉन्ड लगाओ, वो भी एक छोड़ के। जैसे मैंने एक यहाँ लगा दिया तो एक छोड़ के एक, फिर एक यहाँ लगा दिया, छोड़ के फिर एक यहाँ लगा दिया, तो ये इसका मतलब। ठीक है ना, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा बेंजीन का। किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है बेंजीन का। ठीक, तो ये कैसा है, ये बेटा एक मोनोसाइक्लिक है। मोनोसाइक्लिक मतलब इसमें एक ही साइकिल बन रहा है पूरा, ये एक ही साइकिल बन रहा है, ये कौन सा है, मोनोसाइकिल है। ठीक है, सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड जैसे आप समझना, ये अब ये गोला ही बनाऊंगा, समझना ध्यान से। ठीक है ना, गोले का मतलब कंफ्यूज नहीं हो ना गोले से। जैसे सेकंड एग्जाम्पल मैंने ये बना दिया,
तो ये जो एग्जाम्पल है किसका है बेटा, ये एग्जाम्पल है बाईसाइक्लिक का। किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल है बाईसाइक्लिक का। बाईसाइक्लिक का मतलब क्या था कि जिसमें दो साइकिल होते हैं, और इसमें आप देख पा रहे हो इसमें दो साइकिल हैं, कि इसमें अपने पास में दो दो बेंजीन जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा नेफ्थलीन का। किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है अपने पास में नेफ्थलीन का। लिख लेना भी सब बच्चे कि फॉर्मूले का फॉर्मूला पता लग जाएगा और एग्जाम्पल का एग्जाम्पल हो जाएगा, और हम समझ तो रहे हैं मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, और साथ में हमको कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी पता लग जाएगी कि बेंजीन जो होता है वो एक सिंपल एक रिंग होती है जिसमें अंदर की तरफ जो है वो एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगे हुए होते हैं जिनको एक गोला बना के अपन दिखा देते हैं। और जब दो बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे कहते हैं अपन नेफ्थलीन, ठीक है, याद रहेगा ये बाईसाइक्लिक था। अब तीसरा एग्जांपल देता हूँ बेटा मैं। तीसरा एग्जांपल देखिए क्या है। तीसरा एग्जांपल, जैसे पहले मैंने बेटा एक सिंगल बेंजीन बनाया था, फिर मैंने दो बेंजीन बनाए, और फिर मैं बना रहा हूँ बेटा तीन बेंजीन बना रहा हूँ। ये तीन बेंजीन आपस में जुड़ गए, तो ये जो है ये ट्राईसाइक्लिक का एग्जाम्पल है जिसमें तीन साइकिल हैं, तीन बेंजीन हैं, और ये जो होता है ये अपने पास में एंथ्रासीन का जो है ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बेटा, ये एंथ्रासीन का फॉर्मूला है। लिख लेना सब बच्चे, एंथ्रासीन। और ये वैसे एग्जाम्पल किसका, ये एग्जाम्पल है ट्राईसाइक्लिक का। किस एग्जाम्पल है अभी, ये ट्राईसाइक्लिक का, और एंथ्रासीन जो है इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया बेटा आपका मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक। क्लियर है बात। अब और समझा देता हूँ आगे मैं। अब चाहे आप बेटा तीन क्वेश्चन लिख लो मेरे सामने। जैसे क्वेश्चन लिख लो आप कि नेफ्थलीन की संरचना बनाइए, नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की संरचना बनाइए, ठीक है। अभी पढ़ाई मैंने कि एक बेंजीन जुड़ा हुआ होता है तो उसे कहते हैं अपन, एक सिंपल ये बेंजीन होता है, और जब दो बेंजीन जुड़ जाते हैं तो बनता है नेफ्थलीन, और तीन जुड़ जाए तो बनता है एंथ्रासीन। यहाँ पे इस तरह ही आ जाएगा। और कैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है अपने पास बाईसाइक्लिक का, कि इसमें दो रिंग अपने पास, दो साइकिल अपने पास बनते हैं, ठीक है। अब और समझते हैं बेटा अपन आगे। अब देखो बेटा आगे इसमें आता है अपने पास में कराएं बेटा, आगे बना लिया ये, तो ये इतनी बात पढ़ लेना आप, ठीक है। तो अब चलो आपको नोट्स दिखा देता हूँ मैं थोड़े से, कि जिससे आपको जो है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। चलो थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने से पहले थोड़ा सा और पढ़ाई देता हूँ आगे, ताकि आप लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चलो पहले नोट्स देख ले, फिर वैसे ज़्यादा हो जाएगा नहीं फिर मेरे हिसाब से। ये देख लो, अपन ने पढ़ा है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोनिक नोट्स जो हैं वो मेरे साथ साथ में पढ़ा उस टाइम बनाने थे। ये तो थोड़ा सा मैं रिवाइज दिखा देता हूँ, वैसे छोट में बनाया है, लिखा कम था मैंने इसमें, इसलिए मैंने बोलते टाइम लिखवा दिया था। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पर है। ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन, आप देख पा रहे हो। एक क्लोज चेन को बांट रखा है एरोमेटिक, और एक होता है एंटी एरोमेटिक। एक तो होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक। ये भी पढ़ेंगे अपन, आगे पढ़ेंगे बेटा ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एक साइक्लिक जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। इतना आपको पढ़ाया है ये अपन ने। ये एग्जाम्पल समझा दिए मैंने सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल हो गई ये। और ये बात बताई दी मैंने कि पाई पाई जो बॉन्ड होता है उसी को जो है वो अनसैचुरेटेड के लिए कंसिडर करते हैं। पाई बंध की उपस्थिति ही असंतृप्तता का कारण है, ठीक है बेटा। इतना करके देखो, बाकी पढ़ाऊंगा बाद में।